सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। ये फैसला जुड़ा है अमान्य शादी से पैदा हुए बच्चों के उत्तराधिकार कानून को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस महत्वपूर्ण फैसले में ये कहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट अगर किसी शादी को अमान्य घोषित किया जाता है किसी कारण से, तो उससे पैदा हुए बच्चे को उसके उत्तराधिकार के पूरा अधिकार मिलेगा। अभी तक अमान्य शादी से पैदा हुए बच्चों को अपने माता पिता की कमाई गई संपत्ति में ही अधिकार मिलता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले के बाद ये साफ कर दिया है कि ऐसी शादी से पैदा हुए बच्चे अपने माता पिता की पैतृक संपत्ति में भी अधिकारी होंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद ही महत्वपूर्ण है। कई महीनों के लिए इस फैसले को याद रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही अब अमान्य शादी से पैदा हुए बच्चों को भी हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत अपने पैतृक संपत्ति का अधिकार मिल सकेगा। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की पीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उन्होंने अपने फैसले में कुछ बिंदुओं को रेखांकित भी किया। मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जो अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे हैं उन्हें भी वैध माना जाता है। जिस तरीके से नाजायज या बाकी चीजें बोली जाती हैं, वैसी कोई परिकल्पना कभी भी हिंदू विवाह कानून में या हिंदू सक्सेशन एक्ट में इस बात की कोई चीज ऐसी नहीं है। तो अगर बच्चे वैध हैं तो उनको संपत्ति पर अधिकार भी वैध होना चाहिए, ये कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात ये भी बोली कि हिंदू मैरिज से जुड़े हुए कानूनों को, हिंदू लॉज को अगर हम देखें, हिंदू लॉज के इतिहास को देखें, तो ये साफ दिखाई देता है कि हिंदू लॉज जो है वो कभी भी जड़ नहीं रहे, वो इस एक जगह टिके नहीं रहे। उन्होंने अपने आप में समय के साथ परिस्थिति के मुताबिक बदलाव, हमेशा सामाजिक बदलते परिवेश के मुताबिक वो अपने अंदर बदलाव लाए हैं। दरअसल आप ये समझिए कि किसी भी शादी को अमान्य तभी करार दिया जाता है, दो ही तरीके से वो अमान्य मानी जा सकती है। पहला, जिस दिन वो शादी हुई हो उसी दिन से अमान्य, और दूसरा किसी अदालत के फैसले के कारण। अगर हम पहली श्रेणी की बात करें तो इसमें वो शादी आती है जिसमें लड़का या लड़की या दोनों की उम्र जिस समय शादी हुई हो उस समय जो तय निर्धारित समय से जो उम्र है उससे कम उनकी आयु हो, या फिर वो किसी ऐसे वर्जित रिश्ते में हो जिनमें शादी की अनुमति नहीं दी जा सकती, या किसी तरीके का धोखा या झूठ बोलकर गलत बयानी करके कोई शादी करवाई गई हो, डरा धमका कर कोई शादी की गई हो, उसे भी अमान्य शादी करार दिया जा सकता है। इसके अलावा कई मामलों में अदालत भी कानूनी दावपेच को देखते हुए, कानूनी परिस्थितियों और सबूतों को देखते हुए अमान्य करार देती है। अभी तक का जो कानून था उसके मुताबिक अमान्य शादी में बच्चों का अपने माँ बाप की, क्योंकि उन्हें वैध माना जाता था, उन्हें लीगल चाइल्ड माना जाता था, तो अपने माता पिता की कमाई गई संपत्ति में उनका पूरा अधिकार होता था, लेकिन माता पिता की पैतृक संपत्ति में उनका अधिकार नहीं होता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उन बच्चों को जो अमान्य शादी से पैदा हुए बच्चे हैं उनको अपने माता पिता की पैतृक संपत्ति में भी अधिकार मिलेगा। तो जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद ही ऐतिहासिक है, कई मायनों में समय के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखने वाला फैसला है, और इसका फायदा सभी को मिलेगा और बदलते परिवेश में इस तरीके के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए।